टीनी और जादुई सूरजमुखी। एक सुंदर छोटे गांव में जहां खेत हरे भरे थे और आसमान हमेशा नीला रहता था, वहां टीनी नाम की एक छोटी पीली चिड़िया रहती थी। टीनी को अपनी धुन में रहना पसंद था। वो अपने भाई बहनों की तरह सुबह सुबह दाना चुगने नहीं जाती थी, बल्कि वो सूरज की पहली किरण का इंतजार करती थी। उसे लगता था कि सूरज में कोई जादू है। अक्सर वो अकेली ही होती थी और कभी कभी उसे अकेलापन महसूस होता था। एक दिन टीनी उड़ते उड़ते गांव के छोर पर पहुंची जहां एक बगीचा था। उस बगीचे में सबसे ऊंचा और सबसे चमकीला एक सूरजमुखी का फूल था। ये फूल इतना बड़ा था कि टीनी उसके पत्तों पर बैठकर झूला झूल सकती थी। जैसे ही टीनी उसकी एक पत्ती पर बैठी, सूरजमुखी ने धीरे से कहा, नमस्कार छोटी चिड़िया, तुम इतनी अकेली क्यों हो? टीनी हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई फूल बात कर सकता है। सूरजमुखी ने बताया कि वह सूरज की रोशनी से शक्ति लेता है और इसीलिए वो बात कर सकता है। टीनी और सूरजमुखी जल्दी ही दोस्त बन गए। सूरजमुखी ने टीनी को बताया कि उसे सूरज की रोशनी बहुत पसंद है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ मोटे बादल सूरज को ढक रहे हैं, जिससे उसे पूरी शक्ति नहीं मिल पा रही। सूरजमुखी का रंग थोड़ा फीका पड़ने लगा था और वो थोड़ा दुखी भी दिख रहा था। टीनी ने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? सूरजमुखी ने टीनी को बताया कि अगर वह उन बादलों को धीरे से धक्का दे दे ताकि सूरज की किरणें उस तक पहुंच सकें तो वो ठीक हो जाएगा। ये सुनकर टीनी ने ठान लिया। वो अपने नन्हे पंखों से पूरी ताकत लगाकर बादलों की ओर उड़ी। बादल बहुत बड़े थे, लेकिन टीनी ने हार नहीं मानी। वो एक एक करके बादलों को अपनी चोंच और पंखों से धकेलती रही। ये एक मुश्किल काम था, लेकिन टीनी को अपने दोस्त सूरजमुखी की याद आती रही। आखिरकार टीनी ने बादलों में एक छोटी सी जगह बना दी। सूरज की सुनहरी किरणें सीधे सूरजमुखी पर पड़ने लगीं। सूरजमुखी तुरंत फिर से चमक उठा। उसका रंग और भी गहरा पीला हो गया और वो खुशी से झूम उठा। सूरजमुखी ने टीनी को प्यार भरा धन्यवाद कहा और उसे अपने सबसे प्यारे बीज दिए, जिन्हें खाकर टीनी भी पूरी तरह से तरोताजा हो गई। अब टीनी को कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास एक जादुई दोस्त है और उसने अपने छोटे से काम से एक बड़ा बदलाव किया था। ये कहानी बच्चों और बड़ों दोनों को सिखाती है कि अपने दोस्तों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें, चाहे काम कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। आप चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, आपके अंदर दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने की शक्ति है।